बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार को विशेष दर्जा की मांग उठाने के लिए सभी को एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए कहा है। इसी पर बातचीत करेंगे जेडीयू नेता माधव आनंद। सर, आप अर्थशास्त्री भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी को एकजुट होकर बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए मांग उठाना चाहिए। आप क्या फिगर आउट करेंगे कि विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत है बिहार को? देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। जितनी भी मिनरल्स माइंस थे झारखंड में चले गए जब बाइफर्केशन हुआ और बिहार और झारखंड में, तो बिहार एक लैंड लॉक स्टेट बन चुका है। बिहार के पास सीमित संसाधन है, आय के स्रोत बहुत लिमिटेड हैं, आबादी ज़्यादा है और जो आप लैंड का देखेंगे रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से लैंड भी कम है। उसको देखते हुए और पॉपुलेशन को देखते हुए मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है। तमाम पार्टियां जितनी भी हैं राजनीति से ऊपर उठ के सब लोगों ने एक स्वर से मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, मुझे भी आश्चर्य लगता है। अब बिहार की जनता ने इतना असीम प्यार दिया है आदरणीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उसके बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले। अगर संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता है, अगर संशोधन भी करना पड़े तो संशोधन भी करना चाहिए और बिना संशोधन किए भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। विशेष राज्य के दर्जा देने में कठिनाई है तो विशेष आर्थिक पैकेज में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर सोचने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से सोचेंगे और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम सब लोगों को एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। लेकिन बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बीजेपी के जो कुछ नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको भी वस्तु स्थिति पता है कि बिहार की क्या स्थिति है और बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। ठीक है, बीजेपी ने अभी तक जो है उस रूप में नहीं कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एनडीए की सरकार है, सरकार अगर निर्णय लेती है तो मुझे लगता है बीजेपी के सभी लोग भी सपोर्ट करेंगे और बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज मिलता है तो सबको खुशी होगी इसमें और मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो है सो देना चाहिए। साफ तौर से बिहार को किसी भी हाल में विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग छेड़ दी है। इसी पर बातचीत करेंगे जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी से। मुख्यमंत्री जी फिर एक बार कह रहे हैं लगातार कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, इसके लिए सभी एकजुट होकर मांग करें केंद्र सरकार से। क्या आप संसद में उठाएंगे? जी हाँ, देखिए, पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार विधानसभा के दोनों सदन में और यहाँ पर बिहार के सांसद लोगों ने भी लगातार ये मांग उठाई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी आपने देखा कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में उसने कह दिया कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। तो क्या देश का एक राज्य जो सबसे पिछड़ा रहेगा और देश विश्व गुरु बन सकेगा, देश पूरी दुनिया को लीड कर सकेगा? संभव नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ना है तो बिहार को भी साथ साथ लेके चलना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार पैकेज दी गई जिसके कारण पुल रोड बन रहे हैं, परंतु विशेष राज्य के दर्जा के बाद ही वहां कोई इंडस्ट्रीज आ पाएगी, वहां पर नए कल कारखाने लग पाएंगे और विशेष राज्य के दर्जा से जो छूट मिलती है उन छूटों के आधार पर हम दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं कि आप बिहार आइए। आज हम बिहार में सिर्फ ये कह के कि चले आप बिहार, और बिहार उनको कुछ नहीं दे पाएगा। पहले था कि बिहार में लोग आने से डरते थे, आज की सड़कें नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून का राज नहीं है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल में कानून का राज स्थापित किया, रोडें बनवाई, पुल पुलिया बना और आज के दिन में है कि बिहार में किसी भी कोने से आप पटना 5 घंटे में आ सकते हैं और अगला टारगेट 4 घंटे का माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं चाहिए। क्या जरूरत है बिहार को? देखिए, बीजेपी के नेता जो बिहार में बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये उनका अपना बड़े नेतृत्व से बिना बात किए कुछ बोल देते हैं। हम पूछ रहे हैं कि इसी विधानसभा में तो सर्वदलीय मांग उठी थी और बिहार में बीजेपी के नेता भी और सदन में पार्लियामेंट में भी बीजेपी के नेता ने जातीय जनगणना कराने की मांग रखी थी। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो अचानक उनके सुर बदल रहे हैं कि नहीं? इसी बिहार के दोनों सदनों में और पार्लियामेंट में लगातार बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही है और आज अचानक कोई नेता कह रहे हैं बिहार में कि मांग की जरूरत नहीं है, तो वो बतलावे कि फिर नीति आयोग क्यों ऐसा रिपोर्ट दिया है, या तो फिर नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है। अगर बिहार को जरूरत ही नहीं है कोई चीज का, बिहार आज संपन्न है अन्य राज्यों की तरह, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की तरह, तो फिर क्या जरूरत है?
विशेष पैकेज की क्या जरूरत है? उसकी भी जरूरत नहीं है। बोल दे बीजेपी के नेताओं, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार तो पूरी तरह संपन्न हो चुका हुआ है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी से कहना होगा कि दलीय राजनीति भूलिए। अब बिहारी बनकर बिहार को कैसे हम अन्य राज्यों के बराबर में खड़ा कर पाए, इस पर सोचिए। राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश को हिंदू से नहीं हिंदुत्व से खतरा है। क्या मानते हैं कि हिंदुत्व से खतरा है देश को? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यही नहीं पता है कि जनेऊ कुर्ता के अंदर पहना जाता है, न कि जनेऊ बंडी के ऊपर। तो जो आदमी को यही नहीं पता कि जनेऊ कहाँ पहना जाता है, वो अपने आप को हिंदू और हिंदुत्व पर जो लगे भाषण देने, पहले वो अच्छी तरह समझ लें कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। समझे कि नहीं? आज तक तो आज तक वो डिक्लेयर ही नहीं कर पाए कि उनके दादाजी किस धर्म से थे, दादी किस धर्म से थी, उनके पिताजी किस धर्म से थे, उनकी माताजी किस धर्म से थी, और उनका धर्म क्या है। उसके बाद पहले ये चीज वो जान ले अच्छी तरह। राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि किस धर्म से हैं वो। आप पूछ के देख लीजिए, आप पूछ के देख लीजिए ना भाई। आखिर पूरी दुनिया जानती है कि उनके दादाजी का धर्म क्या था, दादी जी का धर्म क्या था, उनके माताजी का धर्म क्या है, ये आज भी दुनिया जानती है, और उनके पिताजी का धर्म क्या था। तो उनका धर्म क्या हुआ, यही वो बतला दें। उसके बाद वो हिंदू और हिंदुत्व पर स्पीच देंगे। और पहले ये भी लोगों से जान ले कि जनेऊ कुर्ता के अंदर पहना जाता है, गंजी के अंदर। तो साफ तौर से बिहार को किसी भी हाल में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।